भाभी माँ, दिया कहाँ रखा है? वही सोफे के पास है, देखो ना। थैंक यू भाभी माँ। भाभी माँ, ये प्रसाद कहाँ रखना है? अरे वो मंदिर के पास देखो, मैंने जगह साफ करके रखी है, वहीं पे रख दो। ठीक है भाभी माँ। भाभी माँ, मैं इनमें से कौन सा पहनूं? अरे ये क्यों निकाले? वो रेड वाला पहनो ना, जो पिछले हफ्ते हम साथ में खरीद कर लाए थे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। थैंक यू भाभी माँ। यू आर मोस्ट वेलकम। और शिव जी कहाँ है? बुलाओ ना उन्हें। आप कब आकर खड़े हो गए पता ही नहीं चला मुझे। आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे? इस घर को देखकर और तुम्हें देखकर। मतलब आज से 6 महीने पहले कैसे चलता था ये घर तुम्हारे बिना? तुम्हारे बिना तो यहाँ कोई कुछ है ही नहीं। यही तो मेरा प्लान था कि मैं आप सबको अपनी आदत दिला दूं, ताकि आप सब चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाए। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये घर, ये परिवार तो तुमसे ही है। भाभी माँ, वो कलश कहाँ रखा है जो राम जी की कथा में हर साल लगता है? स्टोर रूम की अलमारी में। स्टोर रूम की अलमारी में। और सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको टाइम पे निकलना है, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है। आपने खुद क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने अपनी भाभी माँ से पूछा, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। और वैसे भी वो मेरे भाई कम, अब तुम्हारे देवर ज्यादा बन गए। नहीं, मेरी आवाज कम और तुम्हारी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं। अरे ऐसा ही है, देखना है? देखो, आलोक, रजत, वीरू, मेरी घड़ी देखी क्या? कहाँ हो तुम तीनों? यही है भाभी माँ। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुम ही बोल दो, सुनते हैं तुम्हारी बात। तुम्हारे भैया को लगता है कि आजकल तुम लोग इनसे ज्यादा मेरी बात सुनते हो। ओ, तो भैया को अब लग रहा है कि उनकी कुर्सी उनके हाथ से फिसल रही है। अच्छा, अभी बताता हूँ। भाभी माँ, अरे रुक जाइए ना। अब आप क्यों रुके? आप भी भाभी माँ की बात सुनते हैं, है ना? अच्छा जाओ, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, देर नहीं करना है। जी जी भाभी माँ। माँ। चल आजा आजा आजा। इस घर की खुशियां हमेशा ऐसी ही बनी रहे। आज की पूजा में यही प्रार्थना करूंगा भगवान से। मैं आलोक, वो भोग की मिठाई लेकर आओ और पंडित मामा को दे दो। आलोक। जी भाभी माँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ, पर तुमने सुना ही नहीं। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? परेशान? नहीं भाभी माँ, मैं क्यों परेशान होऊंगा? यहाँ देखो, किसी का इंतजार हो रहा है। हाँ? नहीं, वो भाभी माँ, मैं आता हूँ। अरे जया, कहाँ थी तुम? आरती शुरू होने वाली है और तुम अब आ रही हो? सॉरी, वो माँ के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, वो जाने ही नहीं दे रही थी। मैं चुपके से भाग कर आई हूँ बिना किसी को पता। तुम्हारे साथ पूजा करने। आलोक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी? हाँ। बोलो। वो पिछले 6 महीने से तुम और मैं,
हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। एक रिश्ता सा बन गया है हमारे बीच। हाँ, वो तो बन गया है। ऐसा रिश्ता जो सालों से मेरे सामने था, मेरे पास था, मैं ही देख नहीं पाया। मतलब तुम भी मेरी तरह। आरती का समय हो गया है, सब लोग यहाँ पर आ जाएं। तुम कुछ कह रही थी? आरती के बाद बात करें। आलोक, हम दोनों साथ में आरती करें। हाँ, आ जाओ। जो भी आपका मकसद रहा होगा तो अब वो पूरा नहीं। हमारे रिश्ते का श्राद्ध करता हूँ। जानते थे जया कि तुम नहीं मानोगी और पूजा में जरूर जाओगी। कैसे बताएं तुम्हें कि शिव हमारा श्राद्ध कर चुका है। इस घर में अब तुम्हारा रिश्ता जुड़ना नामुमकिन है जया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कोई देख लेगा। अरे तो अच्छा ही है ना, सबको सच पता चल ही जाएगा आज। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? मैंने बोला था ना, आरती के बाद बात करेंगे। अच्छा, ऐसे हाथ पकड़ के? आलोक, तुम तो ऐसे मत बोलो ना। पहले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 6 महीने से हमारे परिवारों में कितना कुछ बदल गया है, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं बचा हो। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है और ना मैं पता करके रहूंगी कि बात क्या है। आलोक, अरे भाभी, आप? तुम यहाँ हो और शिवजी तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। मैं जाता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। एक मिनट जया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना। देखो जया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इनफैक्ट हमारे परिवार का हिस्सा हो, पर तुम जो चाह रही हो ना, वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम लोगों ने जया को देखा क्या? अरे काकी अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। तुम आलोक को पसंद करती हो ना? आलोक ने बोला आपको? आलोक क्यों बोलेगा? क्योंकि भाभी वो भी मुझे पसंद करता है। और जब से उसने वो धागा उतारा है ना, और वो शादी ना करने की कसम तोड़ी है ना भाभी, तब से आलोक और मैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जया, इसीलिए कह रही हूँ मैं तुम्हें, प्लीज समझो, तुम और आलोक एक नहीं हो सकते। क्यों एक नहीं हो सकते? ऐसी क्या बात है भाभी? और अब तो आपके घर में औरतों के आने जाने पर भी कोई मनाही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है भाभी? ऐसी क्या बात है जिससे हमारे बीच में सब कुछ बदल गया है? पिछले 6 महीने से देख रही हूँ आप, शिव भैया कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहे हैं। आना जाना तो दूर, आपस में बात भी नहीं हो रही। ऐसी क्या बात है जिससे हमारा पुराना रिश्ता खत्म हो गया? आप ये सच सिर्फ हम चारों के बीच रहेगा। मुझे कुछ तो बताइए ना, क्या बात है? मैं नहीं समझा सकती, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये सब? आप बस सच बता दीजिए भाभी, मैं सब अपने आप समझ जाऊंगी। सच ही तो नहीं बता सकती ना मैं जया तुमको। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारा और आलोक का रिश्ता नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी कि आप ही मुझे और आलोक को एक साथ नहीं देखना चाहती? अच्छा, क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? समझने की कोशिश करो, कुछ चीजें
किस्मत के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं। ये समझो कि तुम्हारी किस्मत में आलोक नहीं है। तुम जितना जल्दी ये बात समझोगी ना, जितनी जल्दी इस बात को मान जाओगी, उतना ही आगे बढ़ के तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात मानो, आलोक को भूल जाओ। भूल जाऊं? अब तक तो उसे ही याद रखा है मैंने, सिर्फ उसी का सपना देखा है मैंने। और आप कह रही है कि भूल जाऊं? सालों से उसके नाम का करवा चौथ का व्रत रखती आई हूं। कैसे भूल जाऊं मैं? आप तो शिव भैया को 6 महीने से जानती है ना, आप भूल सकती हैं उन्हें? नहीं ना। तो मैं तो बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकती मैं। आलोक नहीं तो मैं नहीं। अगर मुझे आलोक नहीं मिला ना भाभी, तो गंगा जी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी मैं। मर जाऊंगी मैं। जया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? तो बताइए ना भाभी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप भी बहुत प्यार करती है ना शिव भैया से, तो ना भाभी, तो फिर आपको आपके रिश्ते की कसम। सच बताइए आप मुझे कि कौन है वो जो हम दोनों के बीच आ रहा है? तुम्हारी माँ अम्बा काकी। अम्बा काकी की वजह से ये सब नहीं हो सकता। उन्होंने ही सब खत्म कर दिया जया। अपना बनकर हमको बहुत बड़ा धोखा दिया। हमने तेरा परिवार बिखेरा है। वो लड़का जो तुझे मंडप में छोड़ के भाग गया था, उसे हम लेकर आए थे। करवा चौथ पर सौतेलेपन वाली बात बोली थी। तुम तीनों शिव के सौतेले भाइयों। वो हमने जानबूझ के बोली थी। जो भी आपका मकसद रहा होगा, अब वो पूरा नहीं होगा। हमारे रिश्ते का श्राद्ध करता हूं। ये सब सच है जया, इसीलिए तुम्हारा और आलोक का रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। देखो जया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, साफ दिल की हो, और तुम्हें आगे जाके तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहती। शिवजी ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। जया, अम्बा काकी, मुझे नहीं पता आपने कितनी बात सुनी मेरी, पर जया ने मुझे कसम दी, इसीलिए मुझे उसे बताना पड़ा, और मैं उसके भले के लिए। बस। अम्बा अभी मरी नहीं है।
जो उसकी बेटी का अच्छा और बुरा कोई तीसरा सोचे। और ये जो तूने किया है ना, समझ ले कि अपनी गर्दन पे तलवार लटका ली है। अब ना तू ना तेरा परिवार, कोई नहीं बचेगा। जय अम्बे।